अपन इस वीडियो में देखेंगे पोजीशन ऑफ ब्रशेस इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर अपने ब्रशेस की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है। बहुत ही कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेके, तो देखो उसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने थ्योरी लिख रखी है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है कॉइल अंडर गोइंग कम्यूटेशन इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रशेस। अपन को सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये याद होना चाहिए कि जिस भी कॉइल के अंदर अपन को कम्यूटेशन करना है, ठीक है ना। अपन को पता है ना कम्यूटेशन प्रोसेस है जिसको एसी से अपन डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आर्मेचर में क्या बनती है, एसी। तो हर कॉइल में होती है ये। तो जिस कॉइल में कम्यूटेशन होती है उसको ब्रशेस क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है ये टॉपिक समझने से पहले। फिर देखो दूसरी चीज लिखी है एंड देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, ठीक है ना। दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखी है कि जिस भी कॉइल में कम्यूटेशन होने वाला है, ठीक है ना, जिसको ब्रशेस ने शॉर्ट किया है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट होगा, ओवरऑल करंट हाई हो जाएगा और स्पार्किंग होगी। तो ये वाली बात याद रखनी है कि जिस भी कॉइल के अंदर कम्यूटेशन होती है जिसको ब्रशेस ने शॉर्ट किया है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक फंडा अपने पास क्लियर आता है, उस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो कॉइल कुछ ऐसी जगह पड़ी होनी चाहिए जहाँ पे फ्लक्स ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर फ्लक्स होगा तो अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। तो अपन को पता है कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, जिस कॉइल में कम्यूटेशन होने वाला है उसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, या फिर मैं सिंपल से आपको बोल दूं समझाने के, फ्लक्स वाले एरिया में ना पड़ी हो, ठीक है ना। अब देखो आगे, हेंस देयर इज नीड टू प्लेस द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो फ्लक्स। जैसे कि भी मैंने आपको बताया था, तो ये अपने को जरूरत पड़ी कि जो कॉइल अपनी कम्यूटेशन करने वाली, जिस कॉइल के अंदर कम्यूटेशन होने वाला है, जिस कॉइल को अपने ब्रशेस ने शॉर्ट किया है उसको कुछ ऐसी जगह रखना है जहाँ पे फ्लक्स ना हो, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये अपना ये मैं यहाँ लिखा नहीं है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। अब देखो सिंपल सा मैं आपको पहले ये डी एक्सिस और क्यू एक्सिस समझा देता हूँ क्या होता है। ये जो फील्ड होते हैं, ये जो फील्ड पोल्स होते हैं अपने, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इस फील्ड से जो सेंट्रल लाइन पास करती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, डी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर अपन इसको फील्ड एक्सिस भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सिस भी बोलते हैं। और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर एक रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं क्यू एक्सिस, ठीक है ना, क्वाड्रेचर एक्सिस या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है ना, फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। आप देखो इसी रीजन में रहने वाली है फ्लक्स, ठीक है, इस रीजन में नहीं होने वाली। तो इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, क्यू एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अपनी कॉइल है जिसके अंदर कम्यूटेशन होने वाला है वो कहाँ पड़ी होनी चाहिए, क्यू एक्सिस पे होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स नहीं है तो ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, अपना कम्यूटेशन स्पार्कलेस होगा। ये देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, विच इज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और इंटरपोलर एक्सिस और क्यू एक्सिस, ठीक है ना। इस एक्सिस का नाम दिया लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको समझाया कि अपनी जो कॉइल है जिसके अंदर कम्यूटेशन होने वाला है वो कहाँ पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, द शेप ऑफ द कॉइल एंड कनेक्शन इज सच दैट द ब्रश एक्सिस इज अलाइंड अलोंग डी एक्सिस। अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारी बुक्स में ये लिख रखा है कि जो अपने ब्रश होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा कहाँ होने चाहिए, क्यू एक्सिस पे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। फिजिकली जो अपने ब्रश पड़े होने चाहिए वो पड़े होने चाहिए डी एक्सिस पे, ठीक है ना। ये जो डी एक्सिस है और यहाँ पे ये देखो आपको दो ब्रशेस पड़े हुए दिखेंगे, ठीक है ना, कम्यूटेटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो कॉइल है, ठीक है ना, जिसको इस ब्रश ने शॉर्ट किया है वो क्यू एक्सिस पे रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है वो तो कहाँ होने वाली है, कॉइल के अंदर, तो ठीक है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है जो ब्रशेज है वो अपने डी एक्सिस पे होनी चाहिए, लेकिन जो कॉइल है वो अपनी क्यू एक्सिस पे होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कि ब्रशेज डी एक्सिस पे और कॉइल क्यू एक्सिस पे, क्योंकि इस कॉइल का शेप ही कुछ ऐसा है कि अगर अपन ब्रशेज को जब डी एक्सिस पे लगेंगे तभी उसके जो एंड टर्मिनल है वो इससे आके जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसकी ओरिएंटेशन की वजह से अपन को कॉइल की ओरिएंटेशन या शेप की वजह से अपन को ये सब करना पड़ता है। और मेन बात आपको ये याद रखनी है, जो ब्रशेज होते हैं वो हमेशा फिजिकली प्लेस होने चाहिए डी एक्सिस पे, ठीक है ना। अब देखो आगे एक चीज और देखो, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बट फॉर कन्वीनियंस इन द स्केचमेटिक डायग्राम, ठीक है ना। लेकिन जब अपन स्केचमेटिक डायग्राम बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, तो अपन हमेशा है ना अपने ब्रशेस को दिखाते हैं क्यू एक्सिस पे। ये सिर्फ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्यों, क्योंकि अपन इन ब्रशेस से ये बताना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है ना, वो क्या है,
न्यूट्रल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब स्केचमेटिक डायग्राम बनाते हैं ना तभी ये बात लागू होती है कि तब अपन जो अपने ब्रशेस की पोजीशन है वो कहाँ दिखाते हैं, क्यू एक्सिस पे दिखाते हैं, डी एक्सिस पे नहीं दिखाते और फील्ड एक्सिस पे नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी रखी है, देखो ब्रशेज आर फिजिकली प्लेस्ड इन द पोलर एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो क्यू एक्सिस है इसको अपन इंटरपोलर एक्सिस भी बोलते हैं। इधर अपने पोल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो बीच में रीजन होता है इंटरपोलर बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरपोलर रीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये लिख रखा है ब्रशेज आर फिजिकली प्लेस्ड इन द पोलर एक्सिस, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कॉइल लाइंग इन द इंटरपोलर एक्सिस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ब्रशेज आर फिजिकली प्लेस्ड एट पोलर एक्सिस, ये अपनी पोलर एक्सिस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कॉइल विच आर इन द इंटरपोलर रीजन, ठीक है ना, ये कॉइल है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है और कॉइल का बनी अपनी इंटरपोलर रीजन में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं एसएससी जेईएन पे ही बनाता हूँ ज़्यादातर, जेईएन नहीं इनके एग्जाम पे, ठीक है ना। और देखो इस स्टेटमेंट को और कैसे पढ़ सकते हैं, ब्रशेज आर फिजिकली प्लेस्ड अलोंग डी एक्सिस एंड स्केचमेटिकली अलोंग क्यू एक्सिस। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ब्रशेज फिजिकली तो कहाँ पड़े रहते हैं, डी एक्सिस पे, लेकिन अपन कन्वीनियंस या स्केचमेटिक डायग्राम जब बनाते हैं तो अपन उसको कहाँ रख देते हैं, क्यू एक्सिस पे, जहाँ अपनी कॉइल होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रशेज ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन द, तो अपन को पता होना चाहिए ब्रशेज कहाँ पड़े होते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर पड़े होते हैं, आउटर पेरिफेरी में, इन द पोलर रीजन, ठीक है ना, कम्यूटेटर इन द इंटरपोलर रीजन, कम्यूटेटर इन द पोलर रीजन या फिर डी एक्सिस पे या फिर फील्ड एक्सिस पे, ठीक है। तो ये देखो एसएससी जेईई 2011 में आया हुआ है, काफ़ी बुक्स में और काफ़ी जगह ये गलत ही दे रखा है, ठीक है। तो आप इस बात को पकड़ के रखना IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। ये देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, ब्रशेज एंड डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द, देखो ब्रशेज की पास पूछी है, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन की बात नहीं पूछी है, तो ब्रशेज तो अभी भी अपन कहाँ पड़े हैं, पोलर रीजन में ही पड़े रहेंगे। तो ये काम पूछा गया एसएससी जेईई 2018 में। थैंक यू।